ये वाला प्रॉब्लम पढ़ो। हाँ, तो इस ब्लॉक का चार्ज है, कुछ मास है, वही कहा गया है। नेचुरल लेंथ जब इस ये जो तुम्हारा बॉक्स है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है, ऐसे रखा हुआ है जस्ट, ना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई किया गया है, ना स्प्रिंग पे कोई दबाव लगाया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो नेचुरली जब स्प्रिंग के साथ ऐसे ही नॉर्मली कनेक्टेड रहेगा, तो उसका लेंथ क्या होगा, वाल से लेके वो कुछ एल होगा। ये वाल से लेके लेंथ है, ठीक है, वाल से। अरे स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स तब तक नहीं लगाएगा जब तक वो ब्लॉक किसी तरफ मूव ना करे। पकड़ के तो रखा है, ये तो हॉराइजेंटल है भाई, हॉराइजेंटल इसमें कैसे फोर्स लगा सकता है। चलो अभी तुमने किसी चीज को रस्सी से ऐसे बांध दिया किसी चीज के ऊपर, तो रस्सी कुछ फोर्स लगा रहा है क्या इसको? नॉर्मली तो रस्सी इसको कुछ फोर्स नहीं लगा पाएगा। तुम ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया तुम इधर, और रस्सी से पकड़ के इसको ऐसे रखा हुआ है बांध के, तो या तो उसको इस तरफ जाना पड़ेगा ताकि तुमको फोर्स फील हो। नहीं, इस केस में जब फोर्स नहीं लग रहा है तो स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो एल है, ठीक है। तो अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया अभी, है कि नहीं, हॉराइजेंटली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लगा दिया। तो चार्ज क्या है हमारा, इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज ही रखा हुआ है, तो अभी क्या होगा, एक फोर्स फील होगा इस तरफ, है कि नहीं, इस तरफ फोर्स एक फील होगा, है कि नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो फोर्स भी इस तरफ ही फील होगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। तो ब्लॉक क्या होगा, एकदम खिंच के ऐसे दूर चला आएगा, ऐसे स्प्रिंग भी ऐसे खिंच जाएगा, यहां से ऐसे खिंच जाएगा पूरा ऐसे करके, है कि नहीं। तो इसका मतलब नॉर्मल जो नेचुरल लेंथ था उसके साथ कुछ एक एक्स्ट्रा लेंथ भी जुड़ गया अभी, ठीक है, जुड़ा कि नहीं। तो उस एक्स्ट्रा लेंथ को सपोज तुम अभी, कंडीशंस इस एक्स्ट्रा लेंथ के जुड़ने में कंडीशंस बहुत सारा है। एक तो है फोर्स उस लिमिट तक पहुंच गया कि उससे और ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता, ठीक है, मतलब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और जितना भी लगा दो उससे और ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता, क्या होगा, स्प्रिंग टूट जाएगा। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो क्रिएट होगा, लेकिन वो लेंथ और उतना ही जाएगा और उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। उससे ज्यादा अगर लेंथ जाने का कोशिश किया तो स्प्रिंग तोड़ के चला आएगा। तो एक कंडीशन तो बनता है अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब हमारा स्प्रिंग का फोर्स जो है, सपोज स्प्रिंग फोर्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज एफ एस नाम दे दिया हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स, और ये तो था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई। तो एक कंडीशन तो ऐसा होगा जब तुम्हारा दोनों बैलेंस होगा, है कि नहीं, मतलब स्प्रिंग भी इस तरफ से खींच रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस तरफ से खींच रहा होगा, कोई मतलब जो तुम्हारा ब्लॉक है वो किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव नहीं कर रहा होगा, स्टेबल हो गया होगा एकदम। मैक्सिमम सेपरेशन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, मतलब पूरा वर्क डन जो है वो स्प्रिंग का एग्जॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वर्क डन एग्जॉस्ट हो गया, और नहीं वर्क हो सकता, लिमिट पहुंच गया एकदम, और वेलोसिटी भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका कंडीशन क्या होता है, डब्ल्यू एस इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ई। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, हम प्रॉब्लम को और थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ए, नंबर ए को हम लिखेंगे अभी। ओके, तो नंबर ए में हमारा क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू स्प्रिंग, डब्ल्यू स्प्रिंग प्लस डब्ल्यू फील्ड, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू जीरो। तो जो स्प्रिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है पता है तुमको, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, स्प्रिंग का फॉर्मूला है दैट इज माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये के क्या है, के तुम्हारा है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और तुम्हारा एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज
मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन, इससे और ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है, एक्स नॉट। और इधर तुम्हारा दूसरा वर्क डन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज क्यू ई एक्स नॉट। क्यू क्या है, फोर्स है, एक्स नॉट क्या है, डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज योर वर्क डन। फिर माइनस माइनस को काट दो, फिर 2 उधर चला गया, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्यू ई बाई के, ट्वाइस ट्वाइस क्यू ई बाई के लिख सकते हैं हम इसको। ओके, तो अभी वाल से लेके तुम्हारा जो स्प्रिंग तक जो है सेपरेशन, क्या उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वाल से लेके स्प्रिंग का लेंथ एल है, और जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन हुआ उसको हम क्या कहेंगे, एक्स नॉट। सेपरेशन वाल और उसके बीच में, एल जो हो गया वो प्रीवियस वाला सेपरेशन था, अभी जो तुमने एक्स्ट्रा मैक्सिमम जो है इलोंगेशन हुआ है वो एक्स नॉट है, तो इन दोनों को ऐड जब करोगे तो एल प्लस ट्वाइस क्यू ई बाई के हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम इलोंगेशन। समझ में आया? तो अभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम क्या है, एट इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है अपना, ई क्यू या क्यू ई है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपना वो ढूंढना है, सेपरेशन ढूंढना है वाल से, तो इक्विलिब्रियम पे इतना होगा तुम्हारा बेसिकली फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, के। तो इसको अभी अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा तो कितना होगा, क्यू ई बाई के, ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेपरेशन लेंथ। तो फिर इसका सेपरेशन ढूंढेंगे हम लोग, सेपरेशन लिखेंगे, सेपरेशन क्या होगा, सेम क्या होगा, एल प्लस एक्स, तो एल प्लस एक्स, एल का वैल्यू तो यहाँ एल ही है जो कि ओरिजिनल नेचुरल है, तो एक्स हमको मिला है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स लगने के बाद, विच इज क्यू ई बाई के, है कि नहीं? ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सी क्या है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनर्जी कितना स्टोर्ड है वो पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वही वर्क डन वाला फॉर्मूला है, सिंपल, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो एक्स कितना था अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, हाँ, तो एक्स का वैल्यू कितना था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्यू ई बाई के, तो के से के कट गया, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हाफ के क्यू ई, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर और के कट गया, तो तुम्हारा आंसर क्या निकला, क्यू स्क्वायर फिर ई स्क्वायर बाय ट्वाइस के, ट्वाइस के, है कि नहीं? समझ में आया? ओके, तो